आप में से बहुत लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि दिल्ली की सीमाओं के पास, दिल्ली से लगती अलग अलग राज्यों की सीमाओं के पास कितने किसान बैठे हैं, किसानों की कतारें कितनी लंबी हैं। मैंने आपको पहले सिंघू बॉर्डर के पास जो किसानों का काफिला है कई किलोमीटर तक, वो दिखाया। मैंने आपको गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की कतारें कितनी लंबी है वो दिखाया। आज मैं हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जो किसान हैं, जहाँ से उनका काफिला जहाँ से शुरू होता है या उनकी कतार जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मैं ये जानने समझने के लिए इस ऑटो पर बैठकर इनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ मैं हूँ ये टिकरी बॉर्डर के उस प्रदर्शन स्थल से करीब करीब 8 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ इसी ऑटो से। और ये पकौड़ा चौक है, सामने आप देख रहे हैं। ये रास्ता बहादुरगढ़ की तरफ जाता है, ये सड़क रोहतक की तरफ जाती है। और इस पकौड़ा चौक, जो मशहूर पकौड़ा चौक है, सब जगह लिखा हुआ है बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े। और यहाँ से जो मुझे बताया गया कि इस सड़क पर, जो ये हाईवे है, रोहतक जाने वाली हाईवे, इस सड़क पर करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर आगे अभी किसानों के तंबू, कनात और काफिले, ट्रैक्टर, ट्रॉली करीब करीब 8 किलोमीटर आगे तक है। और सड़क के दोनों तरफ पूरी तरह से हाईवे बंद है, सिर्फ दोनों तरफ का जो ये सर्विस लेन है वो खुला है। जहाँ मैं हूँ टिकरी बॉर्डर से अगर देखेंगे तो एकदम मैं सेंटर में हूँ, बीच में। करीब करीब 8 किलोमीटर इधर टिकरी बॉर्डर है, जहाँ से प्रदर्शनकारियों ने, जहाँ से मोर्चेबंदी कर रखी है, जहाँ प्रदर्शनकारियों के नेता, किसान नेता जहाँ भाषण देते हैं। और यहाँ से 8 किलोमीटर जो मैंने बताया, यहाँ से 8 किलोमीटर तक का किसानों का काफिला। तो अगर आप देखेंगे तो टिकरी बॉर्डर से करीब करीब 16 किलोमीटर तक किसानों का काफिला है रोहतक के इस हाईवे पर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है किसानों की, जो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से आकर और 34 दिनों से जिन्होंने सड़क पर मोर्चेबंदी कर रखी है, जिनके ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, जिन्होंने अपने यहाँ लंबे समय तक ठहरने के इंतज़ाम किए हैं। और वैसे ही जैसे हर जगह लंगर चल रहा है या उनके ठंड से बचने के उपाय हैं। और एकदम कहें तो आपको मिनी पंजाब नज़र आएगा। तो अब इस ऑटो से हम चलते हैं यहाँ से टिकरी बॉर्डर की तरफ, दिखाते हैं कि रास्ते में क्या कुछ दिखता है। और उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं कि चंद किसान, मुट्ठी भर किसान हैं, वो आप देख सकते हैं कि 15 किलोमीटर हाईवे के दोनों तरफ 4-4, 6-6 कतारें अगर किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की हो तो ये मुट्ठी भर हैं या हज़ारों हैं या लाखों हैं, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। कई बॉर्डर की तस्वीरें पहले दिखाया, आज आप चलते हैं हम टिकरी बॉर्डर तक इस ऑटो से। रास्ते में कुछ तस्वीर दिखाएंगे, एक बार फिर आपको पीछे दिखा दें हमारे सहयोगी। यहाँ से जहाँ मैं हूँ ये सेंटर है, यहाँ से 8 किलोमीटर तक पीछे किसानों की कतारें। अब चलते हैं हम इस ऑटो से, आइए चलिए। तो ये अब हम वापस लौट रहे हैं उस पकौड़ा चौक से टिकरी बॉर्डर की तरफ। और वहाँ हालांकि जहाँ से मैंने शुरू किया, मुझे कुछ किसानों ने बताया कि पकौड़ा चौक से 8 किलोमीटर आगे तक है, लेकिन कुछ और ऐसे किसान थे जो कह रहे नहीं 12 से 15 किलोमीटर आगे तक है। अब जो भी है 8 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर से पकौड़ा चौक, और 8 किलोमीटर भी अगर मानते हैं तो 16-17 किलोमीटर की कतार है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है वो 22-24 किलोमीटर है। अब ये देख रहे हैं, ये हम सर्विस लेन से चल रहे हैं, ये रोहतक जाने वाली सड़क है, हाईवे है। और सामने जो दिख रहे हैं किसान हरियाणा के, और तस्वीरें कमोवेश उसी तरह की दिखेगी जैसे सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा चौड़ी सड़क है, चूँकि जीटी करनाल रोड है, 8 लेन हाईवे है, इसलिए वहाँ ट्रैक्टर्स की कतार 4-4 ट्रैक्टर की 5-5 ट्रैक्टर की कतार हाईवे की दोनों तरफ। यहाँ थोड़ा संकरा है उस तरह से सड़क, लेकिन ख़ास बात यह है कि कई किलोमीटर तक अगर किसानों ने ऐसे 32-34 दिनों से डेरा डाल रखा है, जिसमें अभी दिख रहा है, देखिए बार बार ये बात होती है कि ठंड का मौसम है। और एक बात और, किसानों ने जितने इंतज़ाम किए हैं उस इंतज़ाम को देखकर ये साफ लगता है कि वो पूरी तरह से निश्चिंत और एक तरह से ठान रखा है उन्होंने कि चाहे जितने भी दिन हमें बैठना पड़े हम बैठेंगे। और अब तक जितने किसानों से मैंने बात की है, जितने किसानों से, अगर 700, 800, 1000 जितने से भी,
उसमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि क्या थक गए हैं, अगर अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, जाना होगा, ये स्थिति नहीं है। और जिस ई रिक्शा से मैं चल रहा हूँ, पहले शायद मैं ऑटो बोल गया था, ई रिक्शा है, ई रिक्शा से मैं चल रहा हूँ, बैटरी ऑपरेटेड है। ये जो ई रिक्शा चालक हैं ये बहादुरगढ़ के ही हैं, उनके ये भाई हैं, मैंने साथ में बिठाया ताकि इनसे भी समझूं। तो ये आपके अंदाज से भी वही है 16-17 किलोमीटर? हाँ, 16-17 किलोमीटर यहाँ से है, टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर हाँ से जी। 16-17 किलोमीटर है और ये दोनों तरफ है। अब ये बताइए कि ये जो आप लोग देखते हैं, इनके जो जितने इंतज़ाम हैं, जो खाने पीने के सबके इंतज़ाम है, लंगर यहाँ भी चल रहा है, तो गांव वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं? हाँ, आते जाते लोग सभी यानी कि प्रसाद खाते हैं यहाँ पे सभी लोग, आने जाने वाले, कोई भी यहाँ किसी के लिए मनाही नहीं है। यानी कि जो भी आप यहाँ खाना खाना चाहे खा सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। भाई ये नहीं है, ये एक किस्म का लंगर चल रहा है ये। तो आपको लगता है कि इनके यहाँ होने से आसपास के लोगों में नाराज़गी भी है कि परेशानी? कोई नाराज़गी नहीं है, सब खुश हैं। सारे किसान लोग रहते हैं इधर, छोटे छोटे गांव रहते हैं इधर, वे सभी लोग यहाँ पे सुबह आते हैं और अपना घूमने फिर के चाय नाश्ता पानी लंच वगैरह करके जाते हैं। देखिए एक दिलचस्प चीज़ उन्होंने कही, हाईवे बंद है, सर्विस लेन चालू है, सर्विस लेन से गाड़ियाँ जा रही है। अब ये रहने वाले यहीं के हैं। आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? भाई यहाँ से हमारा बहादुरगढ़ 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर जहाँ ये रहने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं गांव के लोग भी इसमें यहाँ आते हैं, लंगर में खाना खाते हैं, इन लोगों से मिलते जुलते हैं, चूँकि सारे यहाँ किसान हैं और ये आप तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो जो आप लोगों ने भी लोगों से बात की होगी या इस ई रिक्शा में, चूँकि आप रोज़ सफ़र करते हैं, कई बार इसमें किसान जाते आते होंगे, क्या मूड लगता है किसानों का? बस मूड तो यही है जी, सबसे यही एक आवाज़ है कि हम यहाँ पे कुछ करके ही जाएंगे। यहाँ से हम चाहे हमें 6 महीने हो जाए चाहे साल हो जाए, हम यहाँ अपनी मांग अपनी पूरी करवा के जाएंगे। इनका एक ही इरादा सभी लोगों का। हम जिससे भी बात करते हैं सभी लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अपना फैसला चाहिए, जो हमारे 3 कानून हैं उसको रद्द किया जाए ताकि हमारी समस्या हल हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। अब मोदी जी मान नहीं रहे, जब तक मोदी नहीं मानेगा आप यहीं डटे रहेंगे, यहीं मरना हमने। हमारे जो घर बार हम सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, बच्चों को, खेती बाड़ी को, सब काहे को छोड़ के आए हुए हैं ये लोग। ये उनकी बात कर रहे हो या अपनी बात? उनकी बात कर रहा हूँ जी। हम जिनसे हम बातें करते हैं, जो अभी ये सरदार जी वगैरह जो जिन्होंने ये लगाया जाम, हम कई बार हम सारा दिन रिक्शे में रहते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, सरदार जी आप कितने दिन तक रहोगे? कह रहा जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता जब तक हम यहीं पे रहेंगे। भाई हम अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं और सब खेती बाड़ी को छोड़ के आ रहे हैं, जब तक मोदी ने हमारा जब तक सुलह नहीं किया हम यहीं पे रहेंगे। एक बात और, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जब मैं इस ई रिक्शा से चला था, टिकरी बॉर्डर से करीब 4 किलोमीटर तो मैं पैदल आया, क्योंकि वहाँ आप गाड़ियाँ नहीं चल सकती, इतना जाम है। 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के बाद मैं इस ई रिक्शा पर बैठा और ये ई रिक्शा पकौड़ा चौक की तरफ जा रहा था, जहाँ से मैंने ये सफ़र शुरू किया। तो उस समय इसी ई रिक्शा में 2 बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे और उन 2 बुजुर्गों से भी मैं रास्ते में बात करने लगा। उनकी भी यही बात थी, वो मेरे ख्याल से संगरूर से आए थे। वो यही कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, जिए चाहे मरे, हम नहीं जाने वाले हैं। हम तो बिना अपना हक लिए हुए और बार बार कृषि कानूनों की वापसी को अपना हक कहते हैं। उनसे जब पूछो ऐसा क्यों लगता है, उनकी बहुत सारी दलीलें हैं, जिन दलीलों का जिक्र मैं अपने 20 वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो वीडियो एक बार आपको सुनाता हूँ। जब मैं यहाँ से जा रहा था इसी ई रिक्शा से, तो रास्ते में क्या कह रहे थे वो बुजुर्ग, जो अभी पकौड़ा चौक पर ई रिक्शा से उतरे। आप कहाँ से आए हो? संगरूर से। संगरूर से, संगरूर जिला पंजाब। हाँ जी। तो आप कितने दिन से यहाँ हो? आप तो 26 तारीख से पिछली 26 तारीख से। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो ऐसे कब नहीं तक? मानेंगे तो हम उठेंगे नहीं, मना के उठेंगे या मर के जाएंगे। अच्छा, हमारे पे 6 महीने का तो हम राशन लेके आए हैं पक्का। डेली हमारा दूध आता है पिंडा में से सारे में। हमारे दादे पक्के तो हम जी के भी क्या करेंगे? ये हमारा मतलब जमीन खुश, सारा हक खुशियाँ में जी के क्या करेंगे?
कि हमारे बच्चे हमारे को लान तो नहीं पाएंगे, फिर तो मर क्यों नहीं पाए जमीन की। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि आपकी ज़मीन चली जाएगी? ये कह रहे हैं, ये कानून कह रहे हैं, जो डाली बानी नु दे रहे हैं वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। मोदी आप किसी दे को भी रहे नहीं थे। देंगे। ये देखिए यहाँ सामने आपको दिख रहा है राणा खाप किसान आंदोलन, चौधरी छोटू राम। और चौधरी छोटू राम के नाम पे बहुत संगठन हरियाणा में है। और एक ख़ास बात ये है कि चलते चले चलिए चलिए एक ख़ास बात ये है कि हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ी खास बात है कि बीजेपी के नेता भी मांग कर रहे हैं। अब ये मैं अंदर की लेन से चल रहा हूँ, जिस लेन में जो हाईवे है, रोहतक जाने वाली सड़क हाईवे NH, इसके अंदर की लेन में चल रहा हूँ, जिसके दोनों तरफ ये आप ट्रैक्टर्स देख रहे हैं। ई रिक्शा से मैं चल रहा हूँ, सर्विस लेन से मैं हाईवे पर आ गया। ये कुछ दूर यहाँ भीड़ कम है इसलिए इसके अंदर चल सकते हैं, आगे भीड़ ज़्यादा होगी तो शायद हमें या तो बाहर जाना पड़ेगा सर्विस लेन में, या कुछ देर के बाद हमें ई रिक्शा छोड़ना भी पड़ेगा। तो रात में यहाँ क्या दिखता है? लाइटें तो होगी नहीं यहाँ, ये सब इन्होंने अपना इंतजाम कुछ कर। लाइटें हाईवे पे है ये वाली। अच्छा, हाईवे जो रिंग रोड है ये, इस पे लाइटें हैं, बीच की लाइटें हैं। अब ये नहीं पता ये रात को जलती है या नहीं जलती। वैसे अपना इंतजाम इन्होंने कर रखा है अपने, यानी कि लाइट तो खैर जलती है, पर हम इधर आए तो है नहीं कभी इधर रात के समय में, पर हमें ये डाउट है कि शायद अब लाइटें जलती हैं। एक खास बात ये तो है कि अगर 17-18 किलोमीटर तक या 20 किलोमीटर तक, किसानों का दावा 22-24 भी है, मैं चूँकि उतनी दूर जा नहीं पाया, चूँकि इस ई रिक्शा से मैं जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कहा इनकी बैटरी शायद उतनी दूर जाके वापस न लौट पाए, इसलिए हमें बीच से लौटना पड़ा। तो इतने दिनों तक, 34 दिनों तक किसान यहाँ हैं, हज़ारों की तादाद में, हर उम्र के, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सब। लेकिन कहीं कोई शिकायत, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात जिससे किसी को एतराज़ हो, ऐसी कोई बात नहीं सुनने को। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 1 महीने से देख रहे हैं, 1 महीने से हम इधर घूमते हैं रिक्शा लेकर के, अभी तक कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इन्हों की अच्छी भावना है और सभी से प्यार प्रेम से रहते हैं और कोई किसी तरह की कोई बातें गलत नहीं करते, ना किसी तरह से कोई उल्लंघन कर रहे हैं। हमने इनकी सारी गांव वालों ने इनकी तारीफ की है कि भाई जो ये सरदार भाई हैं हमारे, ये बिल्कुल शांति पूर्वक अपना अभियान चलाए हुए हैं और कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हरियाणा के भी काफ़ी लोग हैं इसमें। और हरियाणा के भी बहुत गाँव से लोग आते हैं, सुबह शाम को चले जाते हैं, सुबह रोज आते हैं और खूब सेवा कर रहे हैं। यानी कि बहादुरगढ़ से हमारी बहुत लाइव आ रही है यहाँ से। तस्वीरें भी दिखाते रहें। और अब एक बार अभय, मैं कहूँगा पीछे तस्वीर दिखाइए, जिससे कतार का थोड़ा अंदाज़ा हो। और ये मैं जानबूझकर बार बार तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि दुनिया भर में जो बाकी जगह लोग हैं उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी बड़ी जमात है, कितनी बड़ी तादाद है और कितनी लंबी कतार है। हमारे साथ हमारे 30 साल पुराने मित्र अरुण पांडे जी सामने बैठे हैं। जब तक इनसे आग्रह करके इनको भी साथ लेता हूं, चूँकि कई आंदोलनों को अरुण पांडे जी ने भी करीब से देखा है। तो आपकी राय इस आंदोलन को लेकर हम लोग कई बार बात करते रहे, कैसे देखते हैं अरुण पांडे जी, और इस आंदोलन का अंजाम क्या दिखता है? अरे जी, आगाज़ तो हम देख रहे हैं, अंजाम के बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात है, ये बात तो तय है कि ये किसान बिना अपना अधिकार हासिल किए हुए उठने वाले नहीं हैं। जो इनका मूड दिख रहा है, जो इनके अंदर जज्बा दिख रही है और जो इनकी तैयारियां और इनका प्रबंधन दिख रहा है, वो पूरी इत्मीनान से बैठे हैं और सरकार को पूरा मौका देना चाहते हैं। और उनको एक ही बात बार बार वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरी बात सुनो और इस कानून को वापस ले लो, दूसरा एक कानून बनाओ जिसके लिए हम तैयार हैं, हमसे डिस्कस करो और हमसे बात करके वो कानून बनाओ। तो अब अंजाम तो बड़ा मुश्किल है। अब कल बातचीत होती है, देखिए क्या कुछ गाड़ी आगे बढ़ती है कि नहीं। उम्मीद तो यही कर सकते हैं हम कि सरकार
इनकी भावनाओं को समझेगी और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। आफ्टर ऑल कोई भी बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, अंततः दोनों तरफ से थोड़ा झुकना पड़ता है। अच्छा, एक बात ऐसे अगर देखें, बीच का रास्ता निकलता है नहीं निकलता है, अभी तक ऐसा रास्ता निकलता नहीं दिखा, आगे देखते हैं। लेकिन एक जो बात है, 32-33 साल का आपका अभी पत्रकारिता करियर है, हमने भी जो आंदोलन देखे उसमें इतने लंबे समय तक ठहर कर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, इच्छा शक्ति के साथ कोई ऐसा आंदोलन दिखा क्या जिसमें बार बार मैं कहूँगा जिसमें कोई उत्पात ना हुआ हो, हुड़दंग ना हुआ हो, कोई ऐसी लोगों की शिकायत नहीं हो। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की कहीं परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन इनकी व्यवस्था इस तरह से व्यवस्थित होकर ये कोई आंदोलन दिखा है क्या? नहीं, अभी तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का तो हम लोगों ने अध्ययन भी किया है, उसके पहले के भी आंदोलनों का, किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है। आज़ादी के बाद हम लोगों ने तेलंगाना, तेभागा, ये सब के किसान आंदोलनों की चर्चा सुनते रहे, लेकिन कोई इस तरह का पॉपुलर जन आंदोलन जिसमें धनी किसान भी है, गरीब किसान भी है, मजदूर भी शामिल है और उस समुदाय के तमाम दूसरे तबके के लोग भी शामिल हैं, इस तरह का आंदोलन और इतनी तैयारी के साथ, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने तो अपने कम से कम 30 साल के पत्रकारिता के अनुभव में मैंने नहीं देखा। टिकैत के आंदोलन की बहुत चर्चा होती है, और लेकिन वो आंदोलन भी 1 हफ्ते 8 दिन के बाद ख़त्म हो गया था। इंडिया गेट को लोगों ने घेर रखा था। के खाने की सुगंध भी आ रही है, चूँकि शाम का समय, हाँ जी, शाम का खाना बन रहा है। शाम का खाना खुद लोग अब अपना बना रहे हैं, और लंगर के खाने का स्वाद बहुत गजब होता है। चलिए, तो अब मोटे तौर पर हम यहाँ आ चुके हैं, और उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर हमें पैदल भी चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये बहुत जाम होता है और उसमें ये ई रिक्शा भी शायद न जा पाए। सर्विस लेन में भी बहुत भीड़ होती है और शाम का वक्त है, भीड़ बढ़ गई होगी। तो मेरा मकसद दोस्तों यही दिखाने का था, और ये तो बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ कि ठंड से बचने के इनके इंतज़ाम हैं, और यही सब इंतज़ाम और ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत लोग चिढ़ते भी हैं कि किसान तो वहाँ मज़े कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ अच्छा खाना खा रहे हैं, ये लकड़ी का इंतज़ाम है। लेकिन ये तो जीवन की ज़रूरतें हैं, और अगर उन्होंने तैयारी की है कि उन्हें इस आंदोलन के लिए लंबे समय तक बैठना है, तो जाहिर है जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसकी ज़रूरत है वो इंतज़ाम है। और साथ में बार बार मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो किसान अपने साथ लेके आया है, बहुत सारे लोग आकर वो सब मुहैया करा रहे हैं उन्हें, इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितने लोग हैं और जितने दिन रहना चाहें उससे कई गुना लोग और उससे कई महीनों ज़्यादा तक रुक सकते हैं। ये देखिए, यहाँ छोटा सा काउंटर है, ये मेडिकल हेल्प के लिए दवा, बहुत तरह की दवाएं रखी है, और मुझे लगता है कोई मेडिकल कैंप के संचालक भी हैं वहाँ। अब ये जहाँ जा रही है भीड़ वाला इलाका है, क्योंकि अब हम टिकरी बॉर्डर के उस प्रदर्शन स्थल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता बंद है, जहाँ से पुलिस की बैरिकेडिंग है, वहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो अब वहाँ जैसे जैसे जाएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर होना चाहिए, उसके बाद वो भीड़ बढ़ जाएगी। हमें इस ऑटो वाले भाई साहब का साथ छोड़ना पड़ेगा, ई रिक्शा वाले भाई साहब का, और उसके बाद पैदल जाना पड़ेगा। तो अरुण पांडे जी, क्या दिखा? हम लोग लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर भी गए, सिंघू बॉर्डर कई बार गए, आज टिकरी बॉर्डर भी तीसरी बार हम लोग आए, तो क्या फ़र्क दिखा और क्या ख़ास बात दिखी? देखिए जी, ये मैंने देखा कि सरकार के पास जो भी सूचनाएं पहुंच रही हैं इन किसानों के बारे में, और उसके आधार पे जो उनके मंत्री से लेके नेता बोलते हैं, और वो एक इस तरह की तस्वीर पेंट करते हैं कि इसमें ज़्यादातर वामपंथी मिजाज के लोग हैं, इसमें ज़्यादातर कुछ दूसरे पार्टियों के बहकावे पे आए हुए लोग हैं। मुझे ठीक है, उनके लोग भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कई एक जगहों पे हमें वो मजबूत ताकत में भी दिखे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या, खास तौर से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी एक बड़ी संख्या है उन लोगों की जिन लोगों ने पिछले सभी चुनावों में मोदी और बीजेपी को जिन्होंने वोट किया है, और ये बहुत ख़ास बात है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये गुमराह होकर या किसी षड्यंत्र या साजिश के तहत किसी के बहकावे में आकर के ये नहीं बैठे हैं, बल्कि वाकई इनको कानून का इन्होंने गहरा अध्ययन किया है,
लोगों के साथ टोलियों में बैठ के इन्होंने उसका विश्लेषण किया है और इनके जो अपने अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार चाहे पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी पर फसल बिकना और न बिकना, ना बिकने का सवाल हो, वो सब कुछ को मिला करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारे लिए मौत का वारंट है। ये हर हाल में ख़त्म होना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो हम आगे हमारे लिए किसानी मुश्किल हो जाएगी और हम किसान से मजदूर हो जाएंगे। एक बात जो अरुण पांडे जी ने कही ये सच है। कल के वीडियो में भी मैंने दिखाया था, जो हरियाणा के माफ़ करें, जो यूपी के कुछ किसान बैठे थे, राकेश टिकैत समर्थक, आपने देखा होगा, आप देखिएगा, एक किसान ने बहुत कमाल की कविता सुनाई है और उस थंबनेल को देखिएगा कि कैसे मोदी समर्थक एक किसान कैसे कविता में अपना दर्द या अपनी कहानी सुना रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसमें जितने उस ट्रॉली में, ट्रैक्टर की ट्रॉली में किसान बैठे थे गाज़ीपुर बॉर्डर के पास, वो सारे किसान मोदी समर्थक रह चुके हैं। सारे किसानों ने उन्होंने कहा इसलिए मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने कहा हम हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले हैं और हमने 2014 और 2019 में मोदी को ही वोट दिया। लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं, पानी सिर से ऊपर गुजर गया और हमें लग रहा है कि हमारे लिए पूरी तरह से नुकसान है। इसलिए हम इस नुकसान के ख़िलाफ़, हमें लगता है कि किसानों की जो ज़रूरतें हैं या किसानों का डर है, वो डर हमारे भीतर इस कृषि कानूनों का इतना है कि हमें सड़क पर आना पड़ा। और यही स्थिति हरियाणा के किसानों का। जब हमने मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात की, हरियाणा के किसान थे, सोनीपत के, वो भी कह रहे थे हमने मोदी जी को वोट दिया, हो सकता है अगली बार फिर दें, पता नहीं। लेकिन अभी जो गुस्सा और आक्रोश है उसमें वो किसान भी है। ये कहकर, सही कहा इन्होंने, ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के भेजे हुए, आम आदमी पार्टी के भेजे हुए, वामपंथी दलों के भेजे हुए या बहके हुए लोग हैं और जो एकदम मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी भी उसमें जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, नहीं है, ऐसा नहीं है कोई। अभी सभी चाहते हैं कि मोदी हमारा कोई सोल्यूशन निकाले और हम अपने घर जाएं। हम मोदी से, हमारी रिक्वेस्ट है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें मोदी जी हमारा जो मांग है वो पूरी कर दो और हम अपने घर चले जाएं। यहाँ सभी लोगों की एक ही चॉइस है बस सिर्फ। उसके बाद हमें, चाहे हमें यहाँ 6 महीने रुकना पड़े, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा। चलिए अब कुछ तस्वीरें दिखाइए, अब है बाहर की तस्वीरें दिखाइए, चूँकि हम लोग वापस लौट रहे हैं। अब शाम का वक्त है, लंगर की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर जगह चूल्हा जलाने का इंतज़ाम और चूल्हे में आग का इंतज़ाम होने लगा है। और क्योंकि सड़क पर हैं, ठंड है, इसलिए मुझे लगता है 5, साढ़े 5 बजे से खाने का इंतज़ाम शुरू होता है और 6, साढ़े 6 बजे तक। ऐसे भी लंगर शायद लोग जल्दी करते हैं, अर्ली करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सूर्यास्त होते होते खाना खा लेते हैं। तो इसलिए अब वो शाम की तैयारी यहाँ शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और एक बात और ख़ास बात कि बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं। मुझे हैरान करती हैं तस्वीरें जब देखिए, जो आप तस्वीर जहाँ भी देखेंगे 60 साल से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं और 70-80 साल के बहुत सारे लोग हैं। बल्कि मैं अगर कहूँ कि देखिए वो 2 बुजुर्ग बैठे हैं, वहाँ दिखाइए तस्वीर। मैं अगर कहूँ कि मैंने अगर 30 दिनों में देखा है तो जितने युवाओं को देखा है उससे ज़्यादा मैंने बुजुर्गों को देखा है। बुजुर्गों मतलब 65, 70, 80 साल, 85 साल के लोगों को। ये देखिए, अब यहाँ जैसे इस तस्वीर में देखेंगे ज़्यादातर आपको बुजुर्ग दिखेंगे। बुजुर्ग मतलब बार बार कहता हूँ 70, 75, 80 साल इस ठंड में। ये आप भी देखे होंगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं जी, पहली बार ऐसा हुआ है। हमने कभी इस तरह का जितना भी देखिए, वो बुजुर्ग जा रहे हैं, कहीं भी देखिए। अब इन बुजुर्गों को देखकर और इनसे बात करके, जिस प्यार और स्नेह से बात करते हैं, मुस्कुराते हुए आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए सामने खड़े हैं, देखिए उन्होंने नमस्कार किया वहाँ से। इनको देखकर श्रद्धा होती है, रेस्पेक्ट होती है। फिर मैं बार बार कहता हूँ, लोकतंत्र में उनकी मांग, उनकी डिमांड, उनके आंदोलन के तरीक़ों से सहमति असहमति का सबको हक है, लेकिन उन्हें खारिज करके देश विरोधी होने के खांचे में फिट करने की जो कोशिश है वो नाइंसाफ़ी है। उसको समझने की ज़रूरत है। ये भी देश के नागरिक और हम सबसे कम वतन परस्त नहीं है, किसी से भी ज़्यादा वतन परस्त हो सकते, कम नहीं हो सकते। और ऐसे भी मैं सिखों की कौम को सलाम करता हूँ। सिखों का इतिहास 550 साल का इतिहास देखिए, गुरुओं का इतिहास देखिए,
गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह का देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत देखिए, गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया जाना देखिए, और उसके बाद सिखों की कहानियाँ पढ़िए। इतिहास में सिखों की मौजूदगी किस जांबाज कौम की तरह है, वो आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। भारत की सेना में एलओसी पर, एलएसी पर या कहीं भी, तो उस कौम के लोग जिन्होंने वतन परस्ती में मिसालें कायम की हैं, उस कौम के लोगों को अगर आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए खुले दिमाग और खुले मन से इनकी बात भी सोचने की ज़रूरत है, और यही इन्होंने चिट्ठी में बार बार किसान नेताओं ने लिखा। तो लगता है इस बार सरकार खुले दिमाग और खुले मन से कुछ सोचेगी, खुले दिमाग और खुले मन की बात सोचेगी। देखिए, सोचना पड़ेगा सरकार को। कल की तो मैं बात नहीं कर सकता, और शायद ही कोई यहाँ पे ऐसा किसान नेता या किसान नहीं है जिसको ये लगता हो कि कल कोई हल निकल आएगा कल की बातचीत के बाद। लेकिन वो दिन बहुत जल्द आएगा अगर सरकार जितना जल्दी ये चीज़ को समझ ले वो उसके हित में होगा, वरना तो मुझे नहीं लगता कि खुले मन और खुले दिल वाली बात उसकी सही साबित होगी, और मामला बहुत फंसा हुआ है। कल के बाद क्या रास्ता निकलता है ये पता चलेगा। जी चलिए, अब ये हम लोग कहाँ पे आए हैं अभी? अब ये टिकरी बॉर्डर का जहाँ पे जाम लगा हुआ है, हाँ यहाँ से है ये वो जाम। और ये जो पीछे सड़क है, इस सड़क पे भी कई किलोमीटर तक आंदोलन जारी है। ये आगे सड़क है जी बहुत, यानी कि आगे मेट्रो का स्टेशन है, बहादुरगढ़ का बस स्टैंड है, उसके बजाय जो आगे तलक जितना भी है ये सारा जाम लगा हुआ है। तो इधर भी मतलब 8-10 किलोमीटर तक है? हाँ, बहुत दूर तलक है जी। ये भी किलोमीटर का वही जैसे जहाँ से हम आए हैं ना जी, हाँ। ये भी इसी तरह के रोड है। और ये रोड कहाँ जाती है? अब ये रोहतक जाएगा, ये भी दिल्ली का रोड है। और जिधर हम गए थे वो भी रोहतक जाता है? वो बाईपास है। अच्छा, वो रोहतक बाईपास है। ये मेन रोड है दिल्ली का। अच्छा, ये रोहतक दिल्ली का मेन है। अच्छा, तो अब ये देखिए, जैसे हम लोग जहाँ मैं आया हूँ ये फिर चौराहा है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर उधर प्रदर्शन स्थल है, और वहाँ से पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, और करीब 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर मैं ई रिक्शा से आया हूँ। ये रोहतक का हाईवे है, और उसके 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे तक किसानों का काफिला, किसानों का जत्था है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से ये कह रहे हैं यहाँ से कई किलोमीटर आगे तक ये दूसरी सड़क है, ये रोहतक की फिर दूसरी सड़क है, यहाँ भी कई किलोमीटर तक किसान ऐसे ही सड़क के दोनों तरफ हैं, ऊपर मेट्रो जा रही है। तो अगर ऐसे देखें तो 16-17 किलोमीटर 18 किलोमीटर इधर, यहाँ आपको अंदाजा है कितने किलोमीटर तक किसान है? जी इतने ही मौजनाली, हाँ मौजनाली बद पमा हो गई जी। इधर आ जाइए यहाँ पे। हाँ, कितना किलोमीटर बोल रहे हैं? एक मिनट, आप इधर आइए, यहाँ आइए। 15-18 आप इधर घूम जाइए मेरी तरफ। हाँ, 15-18 किलो। एक सेकंड, तुम उधर से आ जाओ, ऐसे एक ट्रांजिशन लग जाएगा बीच में ना। तो जैसे एक रोड से मैं उधर से आया, उधर 17-18 किलोमीटर तक, 19 किलोमीटर तक कर रहे हैं किसान है, किसी ने कहा 25 किलोमीटर है, 8-9 किलोमीटर तो होके आया। अब जहाँ हूँ ये भी रोहतक जाती है सड़क? हाँ, रोहतक जाती है, जेड़ी इधर मुड़दी है सड़क, इधर भी हैगा 5-7 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, इधरली साइड में भी, और सीधे भी है? हाँ सीधे भी हैगी, इधरली साइड में भी हैगा। तो सीधे भी है, इधर भी है, मतलब ये सड़क जिधर जिधर जा रही है हर जगह कई किलोमीटर तक किसान है। आपको अंदाजा है कितने किलोमीटर तक? इधर 15 किलोमीटर तक होएगा जी। ये कह रहे हैं 15। आप कहाँ से आए? आप तलवंडी साहब कोले भागी बांदर पिंड है जी। तलवंडी साहब से आए हैं आप? भारतीय किसान यूनियन एकता दकोंदा। हाँ जी। तो 15 किलोमीटर इधर, 18-19 किलोमीटर उधर, 2 किलोमीटर पीछे, और उसके बाद इस सड़क के जो बाकी दाएं बाएं सड़क है उसमें भी हैं, और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया आगे खेतों में भी, सड़क के किनारे भी हैं। तो आप टोटल अगर ऐसे जोड़ेंगे तो पता नहीं 30-35-40 किलोमीटर तक किसानों का ये काफिला है। और अगर इतनी दूर तक किसानों का काफिला है तो फिर आप जोड़ते रहिए कितने किसान हैं, कितने हैं, कितनी तादाद है, इसका आकलन मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप जोड़ेंगे, इसका जोड़ने का कोई फार्मूला भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बात से मैं ख़त्म करूँगा कि बहुत बड़ी तादाद है, और बहुत बड़ी तादाद अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपनी मांग के साथ, इस जिद के साथ, इस जज्बे के साथ, इस हौसले के साथ कि हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मान लेती। अब गेंद सरकार के पाले में है, देखना है कि कोई रास्ता निकलता है
आंदोलन किसी अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। तस्वीरें चारों तरफ किसान आंदोलन की आप देख रहे हैं और आंदोलन पर बैठे किसानों की देख रहे हैं। नमस्कार।